हेलो दोस्तों। हम फिर आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेके आ गए हैं। हाँ दोस्तों, एक गांव की है जहां एक बेटी और पिता, उसकी माँ नहीं रहती है। बचपन में ही उसका स्वर्गवास हो जाता है और उसके पिता और उसकी बुआ शादीशुदा जो रहती हैं। तो गाइस, तो दोस्तों, छोटी बच्ची दिन ब दिन अब बड़ी होती जा रही थी। तकरीबन तकरीबन अब उसकी उम्र हो गई है 11 से 12 के 13 के बीच में। अब उसके पिता ने सोचा कि मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो और उसके पिता और बुआ ने एक दिन बैठ के इस बारे में सिलसिले इस बात के सिलसिले में वो दोनों बात कर रहे थे कि क्यों नहीं अपनी बिटिया को अब उसके हाथ पीले कर दिया जाए, यानी उसकी शादी कर दिया जाए, क्योंकि गांव में यहाँ की लड़कियां हमारे सेफ नहीं हैं। तो फिर उसकी बुआ ने कहा, हाँ ये बात आपने ठीक किया, आपको जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर देने चाहिए थे। अब वो लड़का खोजने के लिए निकल दिया। अब उस लड़के को एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो कि उसकी शादी कभी नहीं हो पा रही थी, और लालच में भी पिता आ चुका था उनका। उस लड़के ने उनको 10 से 20 और 50,000 रुपया दिया और वो अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तय हो गया, ताकि लड़का उससे 20 साल का बड़ा था। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उस नन्ही सी बेचारी जान को उसके हवाले कर दिया गया। अब उसके साथ वो दिन ब दिन हवस का शिकार उसके साथ करता था। अब छोटी सी नन्ही सी बच्ची शादी करके वो गई उसके घर में। उससे बताया जा रहा था कि आपकी सास टीचर है, आपका ससुर टीचर है, और आपके जो पति हैं वो भी बहुत अच्छी जॉब करते हैं। लेकिन जब वो ससुराल में पहुंची तो उसे पता चला कि उसका ससुर है ही नहीं, वो पहले से ही स्वर्गवासी हो चुका है। तकरीबन उसे, खैर इन सब बातों से क्या है, तकरीबन उसे 6 महीने तक बहुत अच्छे से रखा गया। उसके बाद उसे इतना टॉर्चर किया गया दोस्तों, इतना टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उसे हर महीने अपने पिता से पैसे लेने के लिए लड़की को मजबूर करते थे। पति और सास मिलके बहुत मारते थे। फिर एक दिन उसने अपने मायके उसे भेजा कि जाओ अपने पिताश्री से 50,000 रुपये लेके आओ। जब उसने अपने पिता से कहा तो पिता ने धीरे से उसकी माँ से बोला। तो पिता ने कहा, ठीक है बेटी की बात है, दे देता हूँ। पैसा लेके आती है। तकरीबन जब तक पैसा रहता है उसे बहुत अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद फिर उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि जाओ फिर अपने पिता से पैसे लेके आओ। इस बार वो लड़की इनकार कर देती है। इनकार करने के बाद जब वो उसने कर दिया तो फिर उसके पति और उसकी सास मिलके बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं। खाना पानी भी दुश्वार कर देते हैं दोस्तों। फिर उसे उसके माता पिता से भी बात करने की कोई इजाज़त नहीं देता है। उसका पति उसे ना तो फ़ोन जो रहता वो भी छीन लेता है, और फिर उसे अपने माता पिता से मिलने की भी इजाज़त नहीं मिलती है। उसका पिता एक दो बार आया तो उसे मिलने नहीं दिया गया। कभी बोलते हैं कि वो मंदिर गई है, या कहती हैं वो कभी किसी काम में है, आप अभी नहीं मिल सकते हो, फिर आइएगा। खुद की बेटी से ही मिलने के लिए उसे इजाज़त मांगनी होती है दोस्तों। इतना तो सब कुछ हो गया था, तब भी पर वो लड़की सहन कर रही थी। एक दिन उसका पिता सोचा, क्यों ना मैं घूमते फिरते अपने
बेटी की हालचाल इसी गांव से लेते चलूं, क्योंकि वो इसी गांव से उसी गांव से गुजर रहे थे उसके पिता। फिर उसने सोचा ठीक है। जैसे ही वो दहलीज पे कदम रखा तो उसकी बेटी के साथ अत्याचार कर रहे थे उसका पति, उसकी सास, दोनों मिलके मार रहे थे। जैसे ही उसे देखा तो बदचलन और चरित्रहीन बता के उसे मार रहे थे। लेकिन जब उसकी बेटी ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सारी सच्चाई बताने के बाद फिर उसके पिता ने एक फैसला किया। उसी गांव में उसने एक पंचायत रखा और अपनी बेटी को उससे तलाक में साइन करवा के उससे छुटकारा दिला दिया, अपने घर ले आया और उसको कहा कि आपकी जो पढ़ाई छूटी हुई है आप उसको पूरा करो। उसकी बेटी ने सारा कुछ सोच के अपनी फिर स्कूल 12 की पढ़ाई शुरू करी और उसके साथ ही उसने कंप्यूटर सीखना भी शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कहीं पिछला, अपनी जो पिछली ज़िंदगी वो कहीं ना कहीं कांटों की तरह दोस्तों चुभती रहती है। तो उसे वो पिछली हुई ज़िंदगी उसे जीने नहीं दे रही थी। वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मुझे फिर ना इस हालातों से गुजरना पड़े। फिर उसने सोच लिया कि अब मुझे आगे ही बढ़ना है। उसने एक अच्छे पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जॉब उसे मिल गई थी। यहाँ तक कि उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी और अपने माँ बाप को भी अच्छे से ही रख रही थी। अगर दोस्तों, अगर आप भी एक बेटी के पिता होते तो आप क्या करते? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या उस पिता ने अच्छा किया या गलत किया? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि उस पिता ने क्या अपनी बेटी के साथ न्याय किया या अन्याय। धन्यवाद दोस्तों।